हेलो स्टूडेंट्स, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो एक्सपेक्टेडली पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स में, बोर्ड में भी, नीट में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द चार्ज, व्हाट इज़ द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। तो एक एक करके सबके निकालते हैं। देखो, चार्ज जो होता है, चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कॉलम। क्या होती है बच्चों? कॉलम, या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड भी होती है। एम्पियर की डायमेंशन क्या है बच्चों? ए, और सेकेंड यानी टाइम की डायमेंशन है टी, तो ये आ गया कितना? ए टी। ये था चार्ज। नंबर 2 फोर्स। फोर्स होता है न्यूटन, यानी फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और जनरली ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या होगी? किलोग्राम की हो गई मास, यानी मास का हो गया एम। मीटर यानी लेंथ, इसका हो गया एल। टाइम यानी कि टी की पावर -2, तो ये हो गया एम एल टी -2। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन पर कोलाम। न्यूटन पर कोलाम का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर कोलाम की क्या होती है? एम्पियर इंटू सेकंड। आई बात समझ में? तो किलोग्राम की कितनी होती है? एम, मीटर की एल और टी की पावर -2 ओवर एम्पियर की ए और टी की टी। आई बच्चों बात समझ में? जब डिनोमिनेटर की डायमेंशन को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो हो जाएगा एम, एल एज इट इज़ रहेगा, टी की पावर -3 एंड ए की पावर -1। ये था हमारा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बच्चों? टॉर्क होता है टॉ इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की होती है एम एल टी -2 इंटू डी की होती है एल। जब इन्हें कंबाइन करोगे तो एम की एम रहेगी, एल की स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर -2 होगा। आई बात समझ में? अगला है परमिटिविटी। देखो बच्चों, एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट हो जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और F आ जाएगा नीचे। Q1 की यूनिट क्या होती है? कूलाम। Q2 की क्या होती है? कूलाम। तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज़ मीटर का स्क्वायर इंटू न्यूटन। डायमेंशन बनाओगे तो डायमेंशन में क्या होगा? कूलाम होता है AT, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया ओवर मीटर का हो गया एल स्क्वायर, और न्यूटन का हो गया MLT -2, MLT-2। अब जरा इन्हें कंबाइन करोगे तो m ऊपर जाएगा, m की पावर हो जाएगी -1, m की पावर -1। l देखो, l यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो l की पावर हो गई 3 डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके हो जाएगी l की पावर -3, ML-3। t की पावर नीचे कितनी है? -2, ऊपर जाके कितनी होगी? +2, तो t की पावर हो गया +4, एंड एम्पियर की पावर कितनी हो गई बच्चों? 2, तो ये हो गया एम्पियर की पावर 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। एंड नाउ आ जाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई ए। तो फाई इक्वल टू ई ए में ई की होती है, अभी ऊपर निकाली हमने, दैट इज़ एम एल टी -3 ए -1, और एरिया की हो गई एल की पावर 2, यानी ए इज़ द एरिया और इसकी हो गई एल की पावर 2। ओ, पहले हमें यूनिट लिखनी थी तो यूनिट लिखेंगे। यूनिट क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कोलाम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन की हो गई MLT -2, MLT -2 ओवर कोलाम की हो गई AT इंटू एम स्क्वायर की हो गई L की पावर 2। जब इन्हें कंबाइन करोगे तो M तो एज इट इज़ रहेगा
m तो एज इट इज़ रहेगा, l की पावर हो जाएगी 3, t की पावर हो जाएगी -3, t की पावर की हो जाएगी -3 एंड a की पावर हो जाएगी -1। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आई बात समझ में? तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके अंदर कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन एक ही बारी में कर लिए। आप इनको अलग अलग 7 क्वेश्चन भी समझ सकते हो और एक साथ 7 के 7 क्वेश्चन भी समझ सकते हो। तो नोट आउट कर लीजिए, ये लेवल 1 का एक क्वेश्चन था। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और आपको नीट और IIT में जाने में आसानी होगी और आपको कई साल लगातार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आप पहली बारी में ही सेलेक्ट हो जाओगे अगर आप बाई प्रोसेस चलोगे। प्रोसेस ये है कि लेवल 1 से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद लेवल 2 से आप जो है नीट और IIT के क्वेश्चन कीजिए और लेवल 3 में हॉट्स कीजिए। हॉट्स करने का फ़ायदा यह है कि आपका जो वो है ना, जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना हाई लेवल पे हो जाता है कि आप 700 बहुत आराम से छू सकते हैं।